की सबसे ताकतवर सेना और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जिसे सालों तक कमजोर समझा गया, लेकिन अब हालात पूरी तरह से ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका के रक्षा विभाग यानी कि पेंटागन के एक अधिकारी ने वॉशिंगटन जनरल को ये चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिकी युद्धपोत को इस वक्त भेजना बेहद खतरनाक हो सकता है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना को भी अब खतरे का अंदेशा है। क्या सच में ईरान इस जंग को अपनी रणनीति से पूरी तरह से मोड़ रहा है? पेंटागन की चेतावनी क्या है उसे समझिए। अमेरिकी सेना की चिंता की वजह बेहद गंभीर है। पेंटागन अधिकारियों के मुताबिक अगर अमेरिकी युद्धपोत इस इलाके में बड़े पैमाने पर तैनात कर दिए जाते हैं तो उन्हें कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। समुद्री बारूदी सुरंगें, एंटी शिप मिसाइलें, ड्रोन और तेज स्पीड वाले बोट्स से हमला हो सकता है और ईरान की नौसेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड इन्हीं रणनीतियों के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। और यही वजह है कि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को इस वक्त ये डर है कि अगर युद्धपोत सीधे इस इलाके में भेजे गए तो टकराव अचानक बहुत ज्यादा गंभीर और खतरनाक हो सकता है। ईरान की रणनीति क्या है उसे समझिए कि आखिरकार कैसे वो अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ईरान की रणनीति बिल्कुल साफ है, सीधे अमेरिका से भिड़ना नहीं है बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को दबाव का हथियार बनाना है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव बढ़ता है तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप, एशिया और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। यानी युद्ध का मैदान सिर्फ जमीन या आसमान नहीं बल्कि समुद्र और तेल बाजार बन चुका है। और यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका को सीधे युद्ध में नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव में काफी गुना ज्यादा पीछे धकेल रहा है। अब समझिए कि क्यों खतरनाक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। मध्य पूर्व की इस जंग का सबसे बड़ा मोर्चा बन चुका है इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। लेकिन अब इस समुद्री रास्ते पर तनाव इतना बढ़ गया है कि कई तेल टैंकर इस रास्ते से गुजरने से डर रहे हैं। कुछ जगहों पर हमले हो चुके हैं और वैश्विक तेल बाजार में इस वक्त हलचल मच गई है। यानी जिस रास्ते से दुनिया की ऊर्जा चलती है वही अब युद्ध का सबसे बड़ा खतरा वहां पर खड़ा हो चुका है। दरअसल इस संकट की शुरुआत उस आकलन से हुई जो बाद में गलत साबित होती हुई नजर आ रही है। 18 फरवरी को जब राष्ट्रपति ट्रंप ये तय कर रहे थे कि ईरान पर हमला किया जाए या नहीं, तब ऊर्जा मंत्री क्रिस ने ये कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि युद्ध से तेल बाजार में बड़ी गड़बड़ी होगी। उनका ये कहना था कि पिछले साल जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तब भी तेल की कीमतें थोड़ी बढ़कर जल्द ही नीचे आ गई थी। ट्रंप के कई सलाहकार भी यही मानते थे कि ईरान शायद ही कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करेगा, लेकिन अब हालात बिल्कुल उल्टे हुए नजर आ रहे हैं। ईरान ने धमकी दी है कि वो इस रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों को निशाना बना सकता है और इसके बाद खाड़ी क्षेत्र में व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है और तेल की कीमतें एक समय $110 प्रति बैरल तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, इस बार ईरान की प्रतिक्रिया भी पहले से कई गुना ज्यादा आक्रामक रही है। उसने अमेरिका के सैन्य ठिकानों, मिडिल ईस्ट के कई शहरों और इजराइल के इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले भी किए हैं। इन हमलों के कारण अमेरिकी अधिकारियों को कई सैन्य योजनाओं को बदलना पड़ा और कुछ जगहों पर दूतावास जो है उसे तक खाली करना पड़ा। अमेरिकी सीनेटर क्रिस ने भी दावा किया है कि प्रशासन के पास फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित तरीके से दोबारा खोलने का कोई भी स्पष्ट क्लियर प्लान नहीं है। उधर रक्षा मंत्री पेटी ने भी ये माना है कि ईरान के जवाबी हमलों की तीव्रता का अंदाज पेंटागन को पूरी तरह से नहीं था। तो सवाल अब और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। क्या ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि तेल और समुद्री रास्तों की लड़ाई बन चुकी है? और क्या दुनिया ने सच में ईरान की रणनीतिक ताकत को कम करके आंका था? क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से बंद हुआ तो असर सिर्फ युद्ध पर नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे जी न्यूज़ के साथ।